मैं अनशन के बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो मैं आत्मदाह करने के लिए तैयार हूँ। धरना प्रदर्शन करते करते थक गए। अंत में है जो हमारा अनशन पर आ गए। जान देने से क्या फायदा दादाजी, सरकार को कोई फर्क पड़ेगा? सरकार को मत फर्क रहा, लेकिन ईमानदार सरकार के तो मैसेज जाएगा ना। एक आदमी चला जाएगा तो उससे क्या अंतर पड़ेगा। जी सबको लिखित दिए हुआ है कि हमारा जो एक परिवार का खर्चा है 30,000 रुपया वो कम से कम दिया जाए। 5,000 किराया है, बिजली का बिल है, स्टेशनरी है। अब लाइसेंस धारी करे तो क्या करे। अब भारत सरकार आदेश निकाल दिया 4 महीना पहले कि पेपरलेस रहेगा। उसको अब रजिस्टर्ड दुकानदार को खुलवा रहा है, 3-3 हजार रुपया उसका वसूल रहा है इंस्पेक्टर लोग। हम लोग इसको चाहते हैं कि भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। सरकार कहती है हम भ्रष्ट नहीं है, उनका सारा पदाधिकारी भ्रष्ट है नीचे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। पहला सवाल सरकार पे ये खड़ा हो रहा है कि आखिर हमारे बिहार में हर उम्र के लोग धरना प्रदर्शन क्यों दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। गर्दनी बाग में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। एक तरफ बीपीएससी वाले बैठे हुए हैं, एक तरफ बीपीएससी तैयारी 3 वाले बैठे हुए हैं। और अभी देख लीजिए उम्र, आप देखिए मेरे पास में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे दादाजी आमरण अनशन भी पे बैठे हुए। क्यों बैठे हुए हैं, क्या इनकी मांग है सरकार से, सब कुछ आपको बताएंगे इनकी ही जुबानी से। क्या नाम हुआ दादाजी आपका? अंबिका यादव। दादाजी आप कब से बैठे हुए आमरण अनशन पर? 20 जनवरी से। 20 जनवरी से। क्या मांग है आप लोग? मांग है कि सरकार जो प्रावधान बनाया है नियम, वो नियम के मुताबिक हम लोग के खाद्यान्न नहीं मिलता है। उसके बीच में बिचौलिया लोग है जो कम काट करके हम लोग के खाद्यान्न देता है, और हम लोग वितरण करने में हम लोग को कठिनाई होता है। और जैसा कि अभी हमारे वकील साहब को बताएं, डीलर हैं भी, उन्होंने कहे कि विक्रेताओं को भरण पोषण नहीं होता है। उतना एक आदमी को बताएं, लेकिन हम बताते हैं कि जब एक पॉस मशीन पर 3 गो के रखने के प्रावधान है, 2 नॉमिनी 1 विक्रेता, और वही कमीशन में वो तीनों के देना है, किराया भी देना है, बिजली बिल भी देना है, परिवार भी चलाना है, तो कैसे चलाएगा। यही बात को है जो सरकार के नज़दीक हमको लोग धरना प्रदर्शन करते करते थक गए। अंत में है जो हमारा अनशन पर आ गए। आप 20 तारीख से ही लगातार हो गया, आज 6ठा दिन हो गया, 25 तारीख हो गया, कल 26 हो जाएगा। देश में गणतंत्र दिवस मनेगा। हमारे किसान भाई हो या फिर हमारे डीलर्स हो, जितने भी लोग हो या फिर अभ्यर्थी हो, सारे लोग अभी हैं। दादाजी अभी आमरण अनशन पे 5 दिन से बैठे हुए हैं। बाकी लोग से जानेंगे कि क्या पूरा मुद्दा है, इनसे बोला नहीं जा रहा है। क्या पूरा मुद्दा है सर? आपका क्या नाम हुआ? राजेश कुमार। राजेश जी, क्या मुद्दा है पूरा? देखिए, इसमें पीडीएस डीलर लोगों को और उनके परिवार वाले को जो है, अभी स्थिति जो भी दुकान चला रहे हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। कारण है, अभी जो सरकार के माध्यम से जो कमीशन मिलता है लोगों को, वो 90 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अभी कमीशन मिलता है। तो अगर किन्हीं का 20 कुंटल 30 कुंटल कमीशन है तो 2,000-3,000 कमीशन जो आता है, जिससे उनको दुकान का मेंटेनेंस करना है, बिजली है, किराया है, अपने परिवार का भरण पोषण है, वो कैसे करेंगे, इस पे अभी प्रश्न आ गया है। दूसरी बात है, वजन में कमी होता है। आप लोगों ने लिखित रूप से सरकार को दिया, जो विभाग होता है? जी, संबंधित विभाग को जो है हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं, देते रहते हैं कि हम लोगों की परेशानी को सुना जाए। तो उसके बाद आप लोग यहाँ आकर बैठे, और अंततः सरकार हम लोगों की नहीं सुन रही है, इसलिए हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। अनिश्चित काल लिखा हुआ है आपके पोस्टर पे। एक बार बोलूंगी दिखाने के लिए, जन वितरण प्रणाली दुकानदार का आमरण अनशन अनिश्चित काल के लिए है। जान देने से क्या फायदा दादाजी, सरकार को कोई फर्क पड़ेगा?
सरकार को मत फर्क रहा, लेकिन ईमानदार सरकार के तो मैसेज जाएगा ना। एक आदमी चला जाएगा तो उससे क्या अंतर पड़ेगा। चुनाव भी है इसी साल, आप क्या कहिएगा कि चुनाव है, सरकार पे आएगा कुछ भी? देखिए, हम लोग यहाँ अनशन पर 20 तारीख से बैठे हुए हैं। हमने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, चीफ सेक्रेटरी, सचिव सबको लिखित दिए हुए हैं कि हमारा जो एक परिवार का खर्चा है 30,000 रुपया, वो कम से कम दिया जाए एक दुकान चलाने के लिए। उसमें है किराया, अभी 5,000 रुपया एक दुकान का, कम से कम किराया 5,000। 5,000 किराया है, बिजली का बिल है, स्टेशनरी है। अब लाइसेंस धारी करे तो क्या करे। अब भारत सरकार आदेश निकाल दिया 4 महीना पहले कि पेपरलेस रहेगा। उसको अब रजिस्टर्ड दुकानदार को खुलवा रहा है, 3-3 हजार रुपया उसका वसूल रहा है इंस्पेक्टर लोग। भ्रष्टाचार तो ये न कर रहा है। हम लोग इसको चाहते हैं कि भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। सरकार कहती है हम भ्रष्ट नहीं है, उनका सारा पदाधिकारी भ्रष्ट है नीचे से ऊपर तक। अब गोदाम से 50 कुंटल अनाज भेजता है, वो 10% अनाज कम हो जा रहा है। तो डीलर जो बैठे हुए हैं आमरण अनशन पे, सरकार को इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर इनकी तबीयत खराब हो जाती है, नुकसान आप लोग का होगा, परिवार का होगा, सरकार का कुछ होगा? मैं आप ही से सवाल पूछ रही हूँ, सरकार का कुछ होगा? मैं अनशन के बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो मैं आत्मदाह करने के लिए तैयार हूँ। आप आत्मदाह कर लीजिएगा? हाँ, जीना क्या है? क्यों मरना भाई? इसलिए कि परिवार का पेट नहीं चलेगा तो क्या करेगा डीलर, क्या करेगा? उसका 5 परिवार होता है। 70-75 से जुड़े हुए 1900 हम लोग जो है जितने भी पीडीएस डीलर भाई हैं, क्या हम लोग जो है 1970-65 से जुड़े हुए हैं। हम लोग जो भी बुजुर्ग लोग हैं सब लोग, हम लोग तो नए एज के हैं अभी। हाँ। तो अभी बहुत मुश्किल स्थिति आ गई है। अच्छा, और भी लोगों से जानते हैं। दादाजी आप क्या बताइए? हम तो, मेरा नाम महेंद्र पंडित, हम जहानाबाद के डीलर हैं, वार्ड नंबर 31 के हैं। हम भी अनशने पर थे। हमारा तबीयत खराब हो जाने के कारण मैंने हॉस्पिटल, जी, आज रिलीफ होके हम यहाँ आए हैं, धरने पर ही बैठे हुए हैं। डॉक्टर ने अनशन को हमको तोड़वा दिया। मैं बहुत दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि गोदाम पर हमको 50 किलो अनाज देना चाहिए, बोरा छोड़कर। बोरा समेत ही 50 किलो नहीं होता है। और बिचौलिया ट्रांसपोर्टर जो है और एजीएम मिल के घटिया अनाज, कमीशन के चलते घटिया अनाज पब्लिक को देता है, जिसमें हम लोग बहुत गाली बात सुनते हैं। अच्छा, पॉक्स मशीन में जो है वजन अगर इतना दिया, हम अगर चढ़ाते हैं 10 किलो तो वो 9 किलो चढ़ाते हैं तो 10 किलो हो जाएगा। पुर्जा 9 किलो के निकले, लेकिन 10 किलो के 10 किलो वहाँ उसी में तैयार रहेगा। तो कम लिखने से भी कोई फायदा हमको नहीं होता है। मैं सरकार से यही कहता हूँ कि जो ठेकेदार जो बीच में बिचौलिया घुसे हुए हैं उसको हटाइए, खत्म कीजिए। हम लोग का डायरेक्ट खाता में पैसा दीजिए, हम लोग माल उठाएंगे और सही ढंग से हम लोग का वेतन होगा। अभी पेंशन वाले हो गया है कि डायरेक्ट आपके खाते में जाती है? तो ये चाहिए। और हम लोग का मशीन में 3 आदमी का है, 3 आदमी का खर्चा होना चाहिए। अब बताइए कि जिसको 20 कुंटल माल मिलता है तो गरीब का 2,000 या 3,000 रुपया में क्या होगा। अच्छा, एक बात बताइए, इनका हाथ प्लीज कैमरामैन से बोलूंगी दिखाने के लिए। बताइए, आप आमरण अनशन पर थे, दादाजी भी अभी बैठे हुए हैं, तबीयत खराब होगा, सरकार को कोई फर्क नहीं। वो दादाजी बोल रहे हैं आत्मदाह कर लेंगे। तो सवाल यह है कि हम अपने बच्चों को भूखा रख कर देखना नहीं चाहते हैं। उससे अच्छा कि हम मर जाएं। हम देखेंगे नहीं ना कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन मेरे नज़र से कोई अगर भूखा रहता है तो मुझे बहुत अफसोस है। हिंदू धर्म में रहते हुए हिंदुस्तान में हमको बहुत कलंक होता है। और मोदी जी कहते हैं कोई भूखा नहीं रहेगा। मोदी जी का दिन सही है, लेकिन बिचौलिया बीच में जो खा जाते हैं। मैं मोदी जी से या मीडिया भाई से हम आग्रह करूंगा कि ये प्रचार करके वो आगे तक हाई लेवल पर पहुंच जाए, ताकि लोगों का नज़र खुल जाए कि बीच में क्या ट्रांसपोर्टर कर रहा है, ये नज़र हो जाए और गरीब को सही डीलरों का सही अनाज मिले। हम लोग का कम से कम 30,000 मानदेय मिल जाना चाहिए, नहीं तो ये
अच्छी देना चाहिए, नौकरी एगो को दे देते, हम लोग उसमें काम चला लेते। अच्छा देखिए, हमारे बिहार में क्या है कि जब राजनेता आमरण अनशन पर बैठते हैं तो नेशनल टीवी तक आती है। हमारे यहाँ बीपीएससी स्टूडेंट्स हो, टीआरई 3 के अभ्यर्थी हो या फिर ये डीलर्स हो, आमरण अनशन पे बैठे हुए, उनकी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने तोड़वा दिया। एक दादाजी बैठे हुए, एक दादाजी कह रहे हैं आत्मदाह कर लेंगे। सरकार को कोई फर्क पड़ने वाली है? आपको लग रहा है? अगर आपको लग रहा है तो सरकार को ट्वीट करिए, उनसे कहिए कि इनके साथ आइए, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, इसमें 3 उम्र के लोग बैठे हुए हैं। एक जो को हमेशा से ही बोला जाता है कि घर का सबसे बड़ा चौखट हमारे बुजुर्ग होते हैं। दूसरा, जो तीसरी पीढ़ी होती है, अनुमान लगाया जाता है, बड़े बुजुर्गों का कहना होता है कि अगर तीसरी पीढ़ी सुधर गई तो पूरा खानदान सुधर गया। यहाँ पे 3 पीढ़ी लगातार बैठी हुई है। अब देखना ये होगा कि बिहार सरकार क्या कुछ कर रही है इन तीनों पीढ़ी के लिए। तो इस खबर पे आपका क्या कुछ कहना, अभी हम ऐसा साझा कर दें।